नमस्कार इंडिया। तो आप सभी का आज मैं आपके अपने इस YouTube चैनल नमस्कार इंडिया क्लब में स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले गणेश पंडाल में, जिसे बनाया है गणेश फ्रेंड्स एंड क्लब ने। आप देख सकते हो कि इस पंडाल को बनाने में कितनी मेहनत की गई है और ये पंडाल कितना खूबसूरत और सजग है। गणेश मूर्ति को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसकी ज्वेलरी यानी जो ऑर्नामेंट है, जो आभूषण है, उस पर काफी बारीकी से काम किया गया है। साथ में ये सारा पंडाल पैसों से, रुपयों से सजाया गया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारे पंडाल को पैसे या रुपयों से सजाने की जरूरत क्या है, ऐसा क्यों किया गया है या ये थीम क्यों चूज किया गया है। तो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। वो माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। उन्होंने माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती से रिक्वेस्ट करके उन्हें अपना पुत्र मांग लिया था और माँ सरस्वती उनकी पत्नी है। तो सोचिए, अगर आपको ज्ञान की जरूरत है, अगर आपको पैसों की, धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है, तो आपको गणेश की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का आशीर्वाद मिलने पे आपका जीवन सफल हो जाता है। तो इस पंडाल का जो थीम है वो यही हमें बताता है कि पैसे की जरूरत है, बहुत है, उससे हम दुनिया की बहुत सी खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन सारी नहीं। तो हमें गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस पंडाल के सामने हनुमान जी की मूर्ति बनी है। हनुमान जी जो कि एक चिरंजीवी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं और इस दुनिया में हैं। तो वो हर किसी के रक्षक हैं, मानव के, भगवान के, सभी पे जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर आप हनुमान जी को मन से याद करोगे तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो आप देख सकते हो इस पंडाल में काफी भीड़ है, प्रसाद लोग ग्रहण कर रहे हैं और ये पंडाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हनुमान जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति काफी खूबसूरत है। भारतवर्ष में ऐसे पंडाल काफी कम देखने को मिलते हैं जहां पे आपको कार्टून दिखाई देने को मिलता है। जी हाँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि यहाँ पे मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, जो भी बच्चों के प्यारे कार्टून हैं, उनके स्कल्पचर यहाँ पे मिलते हैं। और फिर उन सभी के बीच में हमारे गणपति महाराज। अगले हम पंडाल में जाते हैं तो वहां पे एक दृश्य दिखाई देता है जो कि काफी प्राचीन में काफी विख्यात, हमारे एक कह सकते हो कि पुराणों में लिखा गया है। आप देख सकते हो फ्रंट में हनुमान जी हैं और एक तरफ राक्षस दानव है। हनुमान जी, जैसा कि मैं बताया, हम सभी के रक्षक हैं। तो जब कभी भी जरूरत पड़ती है हम हनुमान जी को याद करते हैं तो वो हमारी रक्षा जरूर करते हैं। जब आप हैदराबाद के बेगम बाजार में ये पंडाल देखने आते हो तो आप इस जगह को पैदल ही घूमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ है, बाइक से जाना, कार से जाना नामुमकिन सा है। और अगर आप ये पंडाल को देखते समय पैदल देखोगे, यानी अब जब जाके स्वयं देखोगे, वहां बैठोगे, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। अगर आपने डिनर नहीं भी किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद, अन्नदान और प्रसादम सबको समर्पित किया जाता है, सबको बांटा जाता है। ये पंडाल भी मुझे काफी अच्छा लगा, जिसपे 5 अश्व को गणेश जी संभाल रहे हैं और उनके फ्रंट में एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ गरुड़ देवता है। तो आप देख सकते हो कि घोड़े की जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति कितनी प्यारी है। एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं और पूरा पंडाल ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी गणेश जी 5 घोड़ों के साथ पंडाल से बाहर निकल जाएंगे और आसमान में उड़ते फिरेंगे। आइए अगले पंडाल पे चलते हैं, जहां पे हमें एक देखने को मिलता है कि मिनिएचर टॉय कार से ही एक घर के लकड़ी से बने हुए घर को सजाया गया है।
काफी खूबसूरत घर लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप छत पे देख सकते हो, गणेश जी की हमारी इंडियन आर्मी रक्षा कर रही है। तो सोचो इंडियन आर्मी जो है, जिसपे हमें बहुत गर्व है, वो कितनी पावरफुल है, जो कि हमारे साथ साथ गणेश जी की रक्षा कर रही है। तो इस पंडाल से हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने आर्मी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें पूरे मुसीबतों से, विदेशों के अटैक से हमारी रक्षा कर रही है, जैसा कि हनुमान जी करते हैं। तो काफी पंडाल में आप हनुमान जी को देखोगे। और ये पूरा गणेश चतुर्थी का जो माहौल है, ये जो फेस्टिवल है, ये ऐसा लगता है कि मानो सारी दुनिया एक जगह आके टिक गई।